है कि संविधान का जब तक या तो संविधान नया बनाया जाए, हमारे हिसाब से तो संविधान नए सिरे से बना, नया संविधान लिखा, नए संविधान में बाबा साहब के दिए हुए जो अधिकार हैं, सबको अधिकार हैं, वो माने जाएंगे। मुसलमान क्या करेंगे? कहते हैं बच्चा पैदा करने, कहते हैं अल्लाह की देन है। अब बेरोजगारी के लिए मोदी को गाली दे रहे हैं। अरे भैया, जो अल्लाह बच्चा दे सकता है वो रोजगार भी तो दे सकता है। क्या अल्लाह का एक ही काम है कि खाली बच्चा दे दो भूखे मरे? जान बचाने के लिए एकमात्र विकल्प है हिंदू राष्ट्र। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो हिंदू नहीं बचेगा, हिंदू का वजूद खत्म हो जाएगा। और अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो यहाँ किसी को खरोच तक नहीं आएगी। हाँ, एक जरूर ये बात है, गजवा हिंद वाला सपना अधूरा रहे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मेरा तो साफ साफ है, जो पाक परस्त लोग हैं, जरूरत पड़ेगी तो उनका नरसंहार होगा। जो तो आप कह रहे हैं कि संविधान को और कानून को किनारे लगा के आप लोग तलवार और त्रिशूल लेकर लोगों की हत्या करेंगे। अभी की जो गवर्नमेंट है, जिसे हिंदू प्रेमी माना जाता है, इस सरकार में 10 सालों में बीतने जा रहा है। अगले साल लोकसभा का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में एक पंचवर्षीय योगी आदित्यनाथ जो संत हैं, जो कभी लोकसभा में रहे, विधानसभा के सदस्य हैं, इसके पहले विधान परिषद के थे और मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, उनके कार्यकाल में और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में क्या हिंदू सुरक्षित हुआ है? ये दावे के साथ आप कह सकते हैं। और मुसलमानों को हटाना जरूरी है, हिंदुओं को सुरक्षित करना अपनी जगह, क्या मुसलमानों को हटा के ही हिंदुओं को सुरक्षित किया जा सकता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा, तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के 60 साल में जो काम में भाजपा वाले भी 12-16 साल, हाँ, तो जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, वो मोदी जी ने जो है 8 साल में पूरा किया। जो काम हुआ देश में, जैसे सेना जो है इतनी हमारे यहाँ सशक्त हुई है, उसको कितना मजबूत किया गया। आज पूरे देश में हाईवे से लेकर के जो काम इतनी तेजी से चल रहा है। आप देखिए कि पहले गांव में एक शौचालय नहीं होता था, घर घर करोड़ों घर में जो है शौचालय बन गया है, करोड़ों बेघरों को पक्का मकान मिल गया। तो ये तो देखिए है कि अंधा व्यक्ति भी ये समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। आर्टिकल 370-35A को हटाना वास्तव में अगर मोदी न होते तो ये नामुमकिन ही था, लेकिन नामुमकिन को अगर मुमकिन किया तो ये बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। आज जो राम मंदिर बन रहा है, पहले लोग कहते थे राम मंदिर बनेगा तो यहाँ खून की नदी बहेगी, एक मच्छर भी नहीं मरा। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने काम नहीं किया है या योगी जी ने नहीं किया, भाजपा नहीं कर रही है। लेकिन ये जरूर है कि संविधान का जब तक या तो संविधान नया बनाया जाए, हमारे हिसाब से तो संविधान नए सिरे से बना, नया संविधान लिखा जाए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मौजूदा संविधान को जलाने के लिए खुद कहे थे। इसको कोई भी स्टेटमेंट उनका निकाल के पढ़ लें। तो नए संविधान में बाबा साहब के दिए हुए जो अधिकार हैं, सबको अधिकार हैं, वो माने जाएंगे। आप तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ और संविधान को जलाओ, जो बाबा आप कह रहे हैं बाबा साहब कहते थे। तो क्या उसमें नए संविधान में मुसलमानों को रहना, या मुसलमानों को जैसे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि घर वापसी कराओ? देखिए, ऐसा है कि हम धर्मांतरण के विरोध में हैं। जिनके पूर्वज हिंदू थे, अगर उनको क्रूरतावश या लोभ लालच बस किसी दूसरे जो है तो मजहब या पंथ में अगर ले जाया गया है, अगर अपनी स्वेच्छा से उनको लगता है कि उनके पूर्वज हिंदू थे, सच्चाई है, अगर वो वापस आना चाहते हैं, अगर वापस आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, तमाम रास्ते हैं। इसके लिए कैंप लगाकर धीरेन्द्र शास्त्री जो घर वापसी करवा रहे हैं, इसका क्या मतलब? देखिए, कैंप लगाने का तो मतलब यह है, देखिए कि कोई भी व्यक्ति आएगा तो बैठने के लिए तो लगाना, बैठने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री किसी को ये तो नहीं कह रहे हैं कि जितने मुसलमान हैं कि जबरदस्ती कर रहे हो कि तुम हिंदू बन जाओ। उन अपनी इच्छा से आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि करवाना पड़ेगा, वो ये कहते हैं दावे के साथ करवाना पड़ेगा और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। तो यानी कि मुसलमानों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, एक सिंगल। और अगर आप नहीं हट रहे हैं, जैसा कि आप कहते हैं कि पहले मुसलमानों ने किया कश्मीर में, वही हिंदू करने जा रहा है। देखिए, हिंदू इतना श्रेष्ठ और इतना उदारवादी विचारधारा का है। मुझे तो प्राउड होता है कि 100 करोड़ हिंदू में आज तक एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि कोई हिंदू किसी मुस्लिम लड़की को फंसा करके उसकी हत्या कर दिया हो। लेकिन मुसलमानों के लाखों से भी ज़्यादा ऐसे वो हैं, मेरे पास में लाखों से ज़्यादा ऐसे वो हैं कि जो वो हिंदू लड़कियों को फंसा के मर्डर कर रहे हैं। तो हिंदू, देखिए, हिंदू कभी भी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर कभी नहीं लड़ा है। हाँ, हिंदू की लड़ाई भाई भाई में भले लड़के मर जाए, लेकिन कोई इसलिए कि कोई ईसाई है उससे लड़े या कोई मुसलमान है लड़े, ऐसा कभी नहीं हुआ। जबकि मुसलमानों का क्या है कि वो
कितना भी उसके साथ में आप वफादारी करें, कितना सहयोग कर दें। जैसे आज मुसलमान क्या करेंगे, कहते हैं बच्चा पैदा करने, कहते हैं अल्लाह की देन है। अब बेरोजगारी के लिए मोदी को गाली दे रहे हैं। अरे भैया, जो अल्लाह बच्चा दे सकता है वो रोजगार भी तो दे सकता है। क्या अल्लाह का एक ही काम है कि खाली बच्चा दे दो और भूखे मरें? तो इसलिए जो है, जो इनकी एक मानसिकता है कि पूरे दुनिया में इस्लाम को फैला देना। हमारे कहने का मतलब देखिए, कोई भी उपासना हो आप स्वतंत्र हैं, करें, लेकिन जो नहीं कर रहा है उसकी आप हत्या कर देंगे या जबरदस्ती कराएंगे, ये चाहे जो भी विचारधारा हमारी है। अगर हमारी विचारधारा तो ऐसी है नहीं। देखिए, हम तो कहते हैं आपको राम को मानना है तो मानिए, आपको नहीं मानना है तो मत मानिए, हम आपसे नाराज नहीं होंगे। आप हमारे भगवान को मानिए या न मानिए, आपके हम नहीं नाराज होंगे, हम आपका हत्या नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को, अगर कोई कहता है कि अल्लाह को जो नहीं मानता काफिर है, उसकी हत्या कर दी जाए, तो हमें जान तो बचाना पड़ेगा। और जान बचाने के लिए एकमात्र विकल्प है हिंदू राष्ट्र। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो हिंदू नहीं बचेगा, हिंदू का वजूद खत्म हो जाएगा। और अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो यहाँ किसी को खरोच तक नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर ये बात है, गजवा हिंद वाला सपना अधूरा रह जाएगा। और दूसरा ये भी है कि जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया, लाइन लगा के जितने कन्वर्टेड हैं, अब यहाँ आपको बता दूं, एक भी ईसाई, एक भी मुसलमान भारत में असली नहीं है, सारे के सारे कन्वर्टेड हैं। 2 4 6 पीढ़ी पहले जो है ये धर्मांतरण के शिकार हुए हैं। जैसे वोट का राइट खत्म होगा वैसे ये सब घर वापसी कर लेंगे लाइन लगा के। भारत तो जबरदस्ती हुआ ना, फिर उनका अधिकार छीन लेंगे तो फिर दबाव बनाकर आप घर वापसी कराएंगे। नहीं, घर वापसी हम दबाव नहीं बनाएंगे, अधिकार तो जब हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई जब देश का बंटवारा ही जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ, अगर पाकिस्तान में रह रहे हमारे हिंदुओं को वोट का राइट नहीं है तो हिंदुस्तान में मुसलमान को वोट का राइट खत्म होना चाहिए। और अगर नहीं होगा, हम कहते हैं भाई जिस तरह से इनकी आबादी बढ़ रही है, अगर आज भी इनकी आबादी जहाँ ज़्यादा हो गई है वहाँ हिंदुओं की हत्या हो रही है। मैं जहाँ मैं सब जगह का सर्वे करा रहा हूँ, भी पश्चिम बंगाल से हमारे पास काफ़ी लोग आए थे, जहाँ वहाँ रोहिंग्या कम से कम समझिए कि 2 करोड़ रोहिंग्या घुस गए हैं पश्चिम बंगाल में। 2 करोड़ रोहिंग्या। अभी आपको एक बड़ा आश्चर्य की बात बताऊं कि हाई कोर्ट में एक मामला गया था, कलकत्ता हाई कोर्ट में। एक बांग्लादेशी महिला वहाँ की विधायक है पश्चिम बंगाल में, किसी को पता ही नहीं था। हाँ, हाई कोर्ट को बड़ा आश्चर्य हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ वो आतंकवादियों को भी अपना भाई समझ ले रहे हैं, लेकिन हिंदू को वो दुश्मन समझते हैं, क्योंकि हिंदू अल्लाह को नहीं मानता है। इसलिए भारत तो हिंदू राष्ट्र बनेगा और उसको लेकर के जो भी रोड़ा बनेगा वो जैसे भी हटेगा उसको हटाया जाए। ये आप कैसे बनाएंगे? तमाम संत तो हैं। देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में जिसको वोट ज़्यादा मिल जाता है उसकी सरकार बन जाती है। और हिंदू राष्ट्र के समर्थक जो है अभी 80% लोग हैं। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र में जब 61% मुसलमान जब मलेशिया में हो गए तो आबादी के आधार पर उसको इस्लामिक राष्ट्र बना लिए। तो अभी तो हम 80% हैं। अगर अभी हम चूक जाएंगे तो बाद में फिर जो है नेता लोग तभी से टोपी पहन करके मुसलमानों के साथ नमाज में खड़ा होने लग गए। लेकिन जो सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान लोग हैं, जैसे योगी जी ने कहा हम टोपी नहीं पहनेंगे, तो जो इस तरह के लोग हैं वो अपने धर्म का पालन तभी कर पाएंगे जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, क्योंकि सत्ता तो बनती बिगड़ती रहती है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसकी मुहिम हमने शुरू किया है। आपको पता होगा कि 16 दिन तक मैंने आमरण अनशन अयोध्या में किया। इसके बाद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के मैंने जल समाधि की घोषणा किया था। सब लोग जानते हैं जल समाधि वो अधूरी रह गई, हिंदू राष्ट्र भी नहीं बना, आपकी समाधि नहीं। जल समाधि इसलिए अधूरी नहीं, हमसे समय मांगा गया। गवर्नमेंट ने कहा कि अभी हमारा जो है राज्यसभा में बहुमत नहीं है और संविधान में संशोधन के लिए बहुमत की आवश्यकता है राज्यसभा में। तो हमने टाइम दिया। अब मेरा जो है तो 7 नवंबर 2023 से फिर अन्न जल का परित्याग करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मेरा फिर से आमरण अनशन होने जा रहा है। और इसमें मैं अकेला नहीं, करोड़ों लोग इसमें उतरेंगे रोड में। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको मैं 1 जनवरी को मैं वहाँ था। हमने उनको समझाया कि हिंदू राष्ट्र क्या है और क्यों इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यक है। तो उन्होंने जो है हमारी बात को मान करके और इस बात को उन्होंने रखा। नहीं, पहले वो कहाँ कहते थे, पहले तो सनातन धर्म कहते थे। लोगों को पता ही नहीं था ना कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। तो मैंने उनका इसका रोड मैप बताया। और देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मेरा तो साफ साफ है, जो पाक परस्त लोग हैं जरूरत पड़ेगी तो उनका नरसंहार होगा। तो आप कह रहे हैं कि संविधान को और कानून को किनारे लगा के आप लोग तलवार और त्रिशूल लेकर लोगों की हत्या करेंगे? लोगों की नहीं, जो लोग सड़कों पर हैं, जो मुसलमान हैं।
मुसलमानों की नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भारत माँ को गाली देने वाले लोग हैं उनका तो फिर हम कानून और संविधान की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, संविधान के दायरे में होगा। है? क्या संविधान के दायरे में होगी? क्या क्यों भाई, किसी नरसंहार संविधान के दायरे में अरे होगा? भाई, हम कहते हैं फांसी होती है लोगों को, तो संविधान के दायरे में होती कि नहीं होती है? कानून सजा देता है। आप तो नरसंहार की बात कर रहे हैं। नहीं, नरसंहार का मतलब नरसंहार का मतलब यह है कि कानून के दायरे में जो भारत में रह के भारत माँ को गाली दे रहे हैं, जो पाक परस्त लोग हैं, जो आतंकवादियों के सपोर्टर हैं, जो इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, उनका नरसंहार मतलब कानून के दायरे में उनको पनिशमेंट मिलेगा। चलिए।